डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपकी बुक का 4th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है सचिन तेंदुलकर द मास्टर ब्लास्टर। एक्चुअली इस चैप्टर में उनके ऑटोबायोग्राफी के बारे में बताया गया है कि कैसे उनका बचपन था और फिर कैसे वो क्रिकेट की तरफ मोटिवेट हुए। तो आइए इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ते हैं। एक्चुअली ये चैप्टर नैरेटिव टाइप का है, मीन्स खुद सचिन के वर्ड्स में है, तो इसमें सचिन ही बोल रहे हैं, इसको आप ध्यान से देखिए। From a very early age, I played tennis ball cricket with my colony friends. I loved watching cricket on television, and in our games, I often tried to emulate the management of my favorite players, Sunil Gavaskar, and the West Indian legend Viv Richards. फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज, मतलब बचपन से ही, बहुत प्रारंभिक एज से ही आई प्ले टेनिस बॉल क्रिकेट, मैं टेनिस बॉल क्रिकेट खेलता था। मतलब ये है कि क्रिकेट खेलते वक्त ये टेनिस बॉल का यूज करते थे। विद माई कॉलोनी फ्रेंड्स, अपने कॉलोनी के दोस्तों के साथ। बचपन में ये अपने कॉलोनी के दोस्तों के साथ टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलते थे। आई लव्ड वॉचिंग क्रिकेट ऑन टेलीविजन एंड इन आवर गेम्स, मैं टेलीविज़न पे क्रिकेट देखना पसंद करता था और इन आवर गेम्स, अपने गेम में, अपने खेलों में, आई ऑफन ट्राइड टू इमुलेट द मैनरिज्म ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स, और मैं अक्सर जो हमारे पसंदीदा खिलाड़ी होते थे उनके मैनरिज्म को, उनके कार्य व्यवहार को या उनके स्टाइल को इमुलेट, अपनाने का प्रयास करता था, उसको कॉपी कर किया करता था। अब फेवरेट प्लेयर्स में कौन कौन थे? सुनील गावस्कर थे और वेस्ट इंडियन लीजेंड थे विव रिचर्ड्स, तो ये इनको कॉपी किया करते थे। बट इट वॉजंट जस्ट द बैट्समैन दैट आई स्टडीड, लेकिन ये केवल बैट्समैन नहीं थे जिनको मैंने स्टडी किया, जिनके बारे में मैंने अध्ययन किया। आई आल्सो लव्ड बाउलिंग एंड ट्राइड माई हैंड एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिलीवरीज, मैंने बाउलिंग में भी अभ्यास किया और अपने हाथ को कई डिलीवरीज में जो है घुमाने का प्रयास किया, जैसे कि मीडियम पेस हो गया, ऑफ स्पिन हो गया और लेग स्पिन हो गया। ऑल विद अ टेनिस बॉल, ऑफ कोर्स ये सब चीज़ें टेनिस बॉल से ही करता था, क्योंकि उस समय इनको वो बॉल नहीं मिली थी जो यूजली क्रिकेट में यूज की जाती है। आई इवन एक्सपेरिमेंटेड विद tactics like the slower ball and bowling from wide of the stump, मैंने एक्सपेरिमेंटेड, प्रयोग किया, विद टैक्टिक्स लाइक द स्लोअर बॉल, कि कैसे धीमी गेंद के साथ खेलना है या कैसे स्टंप से दूर होकर के खेलना है। थ्रू आउट माई कैरियर आई हैव एक्चुअली बाउल्ड अ लॉट इन द नेट्स, अपने पूरे करियर में मैंने वास्तव में अधिकतर रूप से नेट्स में ही गेंदबाजी की है। एज सुन एज आई हैड फिनिश्ड विद माई बैटिंग आई वुड पिक अप अ बॉल एंड स्टार्ट बाउलिंग टू विच एवर बैट्समैन वर अराउंड एट द टाइम। एज सुन एज आई हैड, जैसे मैं इसको फिनिश करता था कि बैटिंग मेरा फिनिश हो गया, बैटिंग हो गया, फिर क्या करता था, मैं एक गेंद उठा लेता था और फिर बाउलिंग करने लगता था किसी भी बैट्समैन को जो वहाँ रहता था। बैटिंग इनका प्रैक्टिस खत्म हो गया तो एक गेंद ले लेते थे और फिर बाउलिंग करने लगते थे जो कोई भी बैट्समैन वहाँ पे है उसके सामने। ठीक है। द ट्रांजिशन फ्रॉम प्लेइंग विद अ टेनिस बॉल टू playing with a cricket ball happened under the watchful eye of Ramakant Akrekar, then cricket coach at सरदारश्रम विद्या मंदिर स्कूल। ट्रांजिशन, जो परिवर्तन आया कि एक टेनिस बॉल के साथ खेलने से लेकर के क्रिकेट बॉल के साथ खेलने का, ये सब रमाकांत अकरेकर के देख रेख में हुआ। उस समय जो सरदारश्रम विद्या मंदिर स्कूल के कोच थे। अकरेकर सर, एज आई रिफर टू हिम, started playing cricket at the age of 11 in 1943, which is the age I was when I went to him for the first time.
अक्रेकर सर जैसा कि उनको मैं बुलाया करता था, उन्होंने 1943 में 11 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना आरंभ कर दिया था। और ये वही एज थी जब मैं पहली बार उनके पास गया था। मतलब मेरी भी एज 11 साल की थी जब मैं उनके पास पहली बार गया था। He played for a number of Mumbai clubs, including the Gulmohar Mills and Mumbai Port, and played a first-class match for the State Bank of India against Hyderabad in 1963. ही प्लेड फॉर नंबर ऑफ मुंबई क्लब्स, बहुत सारे मुंबई क्लब्स के लिए उन्होंने खेला था, जिसमें गुलमोहर मिल्स और मुंबई पोर्ट भी शामिल थे। और उन्होंने फर्स्ट क्लास मैच खेला था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए, जो हैदराबाद के खिलाफ खेला गया था 1963 में। When I was growing up, he was undoubtedly one of the most accomplished coaches in Mumbai. जब मैं बढ़ रहा था तो वह निसंदेह रूप से एक जो सबसे अधिक परिपूर्ण या आदर्श कोच होते थे मुंबई में, उनमें से एक थे। फ्रॉम हिज ओन स्कूल डेज एट बालमोहन विद्या मंदिर, माई ब्रदर अजीत न्यू दैट compared to other schools in Mumbai, Sardarshram was by far the best organized in its approach to cricket, and that's why he took me along to Akrekar sir's nets in Shivaji Park to try my luck at being a part of his summer camp. From his own school days, खुद के स्कूल के दिनों से ही at बाल मोहन विद्या मंदिर, माई ब्रदर अजीत, मेरा भाई जो अजीत था अपने स्कूल के दिनों से ही, जो समय बाल मोहन विद्या मंदिर में पढ़ रहा था, न्यू जानता था कि कंपेयर टू अदर स्कूल्स इन मुंबई के दूसरे स्कूल्स की तुलना में जो सरदारश्रम स्कूल था वो बाई फार द बेस्ट ऑर्गेनाइज्ड, वो काफ़ी अधिक व्यवस्थित था अपने अप्रोच में क्रिकेट के लिए। मतलब वहाँ क्रिकेट के चांसेस ज़्यादा थे कि आप क्रिकेट में कुछ कर पाओ दूसरे स्कूल की अपेक्षा। And that's why he took me along to Akrekar sir's net in शिवाजी पार्क। तो इसलिए वो मुझे शिवाजी पार्क में अक्रेकर सर के नेट के पास ले गया, मतलब अक्रेकर सर से मिलवाने ले गया। टू ट्राई माई लक एट बीइंग अ पार्ट ऑफ हिज समर कैंप, कि जो उनका समर कैंप है उसमें शामिल होने के लिए मैं अपना लक आजमाऊँ। Anyone could come for a trial at the camp, but then it was up to sir to decide who to accept. Anyone could come for a trial. ट्रायल ये कोई भी आ सकता था कैंप में, but it was up to sir to decide who to accept. लेकिन ये सर के ऊपर था कि वो किसको एक्सेप्ट करते हैं। There were nets for players from all age groups. वो नेट हर उम्र के प्लेयर्स के लिए था, स्टार्टिंग विद द सब जूनियर अंडर 15 एंड जूनियर अंडर 17 लेवल, जिसमें 15 साल से उम्र के जो सब जूनियर बच्चे वो भी भाग ले सकते थे, और 17 साल से कम उम्र लेवल के जो जूनियर बच्चे थे वो भी भाग ले सकते थे। आई वॉज 11 years old, मैं 11 साल का था, एंड ट्रायल एट द सब जूनियर नेट्स टू स्टार्ट विद, और शुरू में मुझे सब जूनियर नेट पे ट्रायल के लिए भेजा गया। द मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन हैड एन अंडर 15 टीम, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के पास एक अंडर 15 की टीम थी, और मोस्ट कैंडिडेट्स फ्रॉम सब जूनियर सेक्शन इवेंचुअली viewed for a position in that team, और जो अधिकतर जो कैंडिडेट्स थे सब जूनियर सेक्शन से, वो खास तौर पे उस टीम में पोजीशन के लिए प्रयास कर रहे थे पाने के लिए। I had never battled in nets before and felt somewhat overwhelmed with so many people around. इससे पहले मैंने कभी भी नेट में नहीं खेला था, और कुछ ओवरवेल्ड मतलब बहुत अभिभूत या ओवरव्यूड
विद सो मेनी पीपल। अब यहाँ हुआ ये कि जब इतने सारे लोगों के सामने इनको परफॉर्म करना हुआ तो ओवरऑल मतलब ये बहुत ज़्यादा डर गए इतने लोगों के सामने खेलने से। तभी क्या हुआ, व्हेन आई वाज आस्क्ड टू बैट, जब मुझसे बैटिंग करने के लिए कहा गया तो आई वॉज नॉट एट ऑल कंफर्टेबल, तो मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं हुआ विद सर वाचिंग मी सो क्लोजली, सर के सामने जो मुझे इतने करीबी से इतनी बारीकी से देख रहे थे। आई फेल टू मेक एन इम्पैक्ट, मैं कोई भी प्रभाव बनाने में विफल हुआ। आफ्टर आई हैड फिनिश्ड बैटिंग, जब मैंने बैटिंग फिनिश कर दिया तो सर कॉल्ड अजीत असाइड, सर ने अजीत को किनारे बुलाया एंड इन्फॉर्म्ड हिम दैट आई वाज परहैप्स टू यंग टू मेक द कैंप, उन्होंने कहा कि संभवतः मैं बहुत ज़्यादा छोटा था कैंप में जाने के लिए। आई सजेस्टेड दैट ही शुड ब्रिंग मी बैक व्हेन आई वॉज लिटिल ओल्डर, और सुझाव दिया कि मुझे जब मैं थोड़ा और बड़ा हो जाऊं तब वहाँ पर लेके जाएं। आई वॉजंट पार्टली सॉरी आई वॉज नॉट पार्टी टू दिस कॉन्वर्सेशन एंड हैड नो आइडिया व्हाट वाज डिस्कशन एट द टाइम, उस समय मैं उस डिस्कशन का पार्टी नहीं था, मतलब ये कि मैं उस समय उनकी बातों को नहीं सुन रहा था और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो क्या बात कर रहे थे उस समय। माई इंडक्शन इनटू द मुंबई क्रिकेट सर्किट could have ended in failure but for अजीत's insistence, मेरा तो जो मुंबई क्रिकेट सर्किट था उसमें मेरा इंडक्शन जो था, मेरा यूँ कह लीजिए कि मेरा जो वहाँ प्रवेश था वो तो ख़त्म ही हो गया होता, लेकिन अजीत के बार बार आग्रह करने के कारण मुझे दोबारा चांस मिला। हैविंग सीन मी प्ले इन द कॉलोनी, अजीत न्यू आई वॉज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग फॉर बेटर देन आई हैड इन फ्रंट ऑफ अ क्रिकेटर, चूँकि अजीत जानता था, क्योंकि उसने मुझे कॉलोनी में खेलते हुए देखा था तो उसको पता था कि मैं काफ़ी बेहतर कर सकता हूँ उस परफॉर्मेंस से जो मैंने क्रिकेटर सर के सामने किया है। He explained that I was nervous and asked sir to give me one more opportunity. उसने सर को समझाया कि मैं डरा हुआ था और सर से रिक्वेस्ट किया कि मुझे एक और मौका दें। However, he suggested that while doing so, sir should pretend to go away and then watch from a distance. Sir agreed. फिर भी उसने सर को सुझाव दिया कि जब वो ऐसा कर रहे हों, यानी मैं जब गेम खेल रहा हूँ तो सर कहीं जाने का बहाना कर दें और फिर कहीं से दूर से छिप करके मेरे गेम को देखें। सर सहमत हो गए। बिफोर लॉन्ग आई वॉज आस्क्ड टू बैट अगेन and without sir's trained eyes scrutinizing me, or so I thought. I felt more at ease and soon started to hit the ball well. This time sir agreed to let me join the camp. अब हुआ ही ऐसा, सर चले गए वहाँ से। अब जब सचिन को एहसास हुआ कि सर उसको देख नहीं रहे हैं तो इसका जो, या सचिन को ऐसा लगा कि सर नहीं देख रहे हैं तो इसके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, जो इसका डर था वो ख़त्म हुआ और उसको काफ़ी आराम महसूस हुआ और शीघ्र इसने बॉल को हिट करना चालू कर दिया अच्छी तरीके से। दिस टाइम सर एग्री टू लेट मी ज्वाइन द कैंप, अब इस बार सर राजी हो गए इसको कैंप में ले जाने के लिए। I was delighted and I must say it was an opportunity that transformed my life. मैं बहुत प्रसन्न था और मुझे कहना चाहिए, या मैं कह रहा हूँ कि ये एक ऐसा अवसर था जिसने मेरे जीवन को बदल के रख दिया। इतना आप स्टडी कीजिए और बाकी जो इसका रेस्ट पोर्शन है, बचा हुआ हिस्सा है, वो हम नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे इसके सेकंड पार्ट में। ठीक है, इतना स्टडी कीजिए आप। थैंक यू।